बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, दूसरी जानिब रो पड़ो तहरीक भी जारी है। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जो लीडरान थे उनके साथ माजी में क्या होता रहा है, इस सारे मौजू पे आज के इस व्लॉग में गुफ्तगू होगी। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि कारकुन को जेल भरो तहरीक की कॉल उन्होंने दी है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की कॉल दी है, दूसरी जानिब लांडी जेल में कमरे को रंग रोगन का काम शुरू किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब के लिए कमरा सजाया जा रहा है। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, शेख रशीद की गिरफ्तारी एक टेस्ट केस था कि क्या रद्द-ए-अमल आता है, उसके बाद फाइनल जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल वो तो अब हुकूमत को ही फैसला करना है कि कब और किसको गिरफ्तार करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया जेल भरो तहरीक की, तो दूसरी जानिब जो कहते थे कि हम टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोग इन्हें मिले हैं, वो टक्कर के लोग अब 2.5 दिन की जेल भुगतने के बाद आबदीदा हो जाते हैं, रो पड़ते हैं और कहते हैं कि बच्चे याद आ गए थे। इसी तरीके से शेख रशीद साहब जो कहा करते थे कि जेल तो मेरा ससुराल है, लेकिन उन्होंने ये भी आपको पता होना चाहिए कि शेख रशीद साहब पूरी ज़िंदगी जो उनकी सियासत है वो एस्टेब्लिशमेंट के साए तले हुए। आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो सियासत थी वो लग्जरी थी, तकलीफ़ों से, सियासी मामला से बिल्कुल कभी उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं देखी, कभी उन्हें कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत करना सुकून वाली ही सियासत है। तो वो ये कहा करते थे कि जेल तो मेरा ससुराल है। लेकिन जब उन्हें जेल डाला गया तो सबसे पहले तो उन्होंने दिल भर के बिलावल भुट्टो को गंदी गंदी गलीज गालियाँ दी, इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी को भी गालियाँ दी, राना सनाउल्लाह को गालियाँ दी, शहबाज शरीफ को गालियाँ दी। अब कहने का मकसद ये कि जब जेल आपका ससुराल है तो ससुराल जाने के लिए लोगों को गालियाँ दी जाती हैं क्या? अगर कोई आपको बोले कि ससुराल चले जाएं तो आप गालियाँ देना शुरू करेंगे? तो इस तरह नहीं होता। सियासी मुखालफत बिल्कुल होती है। अगर आपको ये समझ है कि आपको सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी मजम्मत की थी कि शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हो, इनकी गिरफ्तारी हो, ये अपने ठीक नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है कि आप किस तरह कोई आपको आपके साथ सियासी इंतकाम करे तो आप उनको बहन माँ की गालियाँ दें। शायद इसलिए आप बहन माँ की गालियाँ दें क्योंकि शेख रशीद साहब ने तो शादी नहीं की हुई, इस वजह से उनको पता नहीं कि किसी के घर में अगर किसी बहन भी होती है, किसी घर में माँ भी होती है, तो किस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, किस तरह गुफ्तगू की जाती है। बहरहाल ससुराल जाने के टाइम शेख रशीद साहब ने गालियाँ दी, गंदी गंदी गलीज गालियाँ दी। और जब फिर ये कहा गया कि शेख रशीद साहब को कराची शिफ्ट किया जाएगा तो फिर ये बात भी सामने आ गई कि मुझे कराची तो ना लाया जाए क्योंकि मुझे तो ये जरदारी मरवा देगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप तो कहा करते थे जेल हमारा ससुराल है, और हल्का सा धक्का आपको क्या आया, वो धक्का किसी ने दिया नहीं। अगर आपको वीडियो को आप बार बार देखेंगे, वीडियो को बार बार गौर से देखें, तो वो गुफ्तगू करते आ रहे हैं, लोगों को देखते हैं, सलाम करते आ रहे हैं। उसके बाद अचानक से सीढ़ियाँ जाती हैं, सीढ़ियों से वो थोड़ा फिसल जाते हैं, और जैसे फिसलते हैं पुलिस वाले के ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद वो वीडियो में देखा जा रहा है कि शेख साहब रो पड़े हैं, जो टक्कर के लोग थे वो रो पड़े। अब इससे इनके 2.5 दिन की सियासत को, 2.5 दिन की जेल को आप मुशाबहत देने की कोशिश करेंगे बेनज़ीर भुट्टो से, तो बेनज़ीर भुट्टो वो लीडर थी, उनकी माँ के साथ क्या हुआ, उनका जो कब्रिस्तान है गड़ी खुदाबश का, वो आप जाएंगे तो आपको लाइन में लंबी लंबी कतारें में कब्रें मिलेंगी, तो आप हैरान हो जाएंगे, ये सब लोग मारे गए। आप समझ सकते हैं कि एक खातून जिसके बाप को जेल में डाला गया हो, छोटी सी बच्ची हो, वो बाप से जेल में मिलने जाती हो तो क्या गुजरती होगी उस पर। आप ये सोच लें कि उसके शौहर को आप जेल में डाल दें, 11 साल जेल में डाल दें और कुछ साबित भी ना कर सकें। वो जब अपने छोटे मासूम बच्चे, एक को गोद में उठाकर एक को हाथ में लेकर जब वो जेल जाती थी मुलाकात करने शौहर के साथ, तो क्या गुजरती होगी उस पर। एक खातून थी वो। आप तो भाई टक्कर के लोग थे, आप तो बड़े टक्कर के सियासतदान थे, आप तो 2.5 दिन में रो पड़े, उस पर क्या गुजरी होगी। उसकी माँ को जब सर में लाठी मारी गई, इसके एक तरफ उसकी माँ की ऑपरेशन और दूसरी तरफ वो सखर की गर्म तरीन जेल में कैद हो बेनज़ीर, तो क्या गुजरती होगी। लेकिन कभी आपने ऐसी कोई वीडियो कोई साबित नहीं कर सकता कि जिसमें बेनज़ीर अपने जेल का जिक्र करते हुए रो पड़े। इसको कहते हैं सियासी लीडर, इनको कहते हैं सियासी रहनुमा। उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि पूरा गड़ी का कब्रिस्तान भरा पड़ा है। मुल्क की वज़ीर आज़म हो और उसके भाई को कराची के रास्तों पे कत्ल किया, शहीद किया गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि तो क्या गुजरती होगी उन पे। उनका बाप वज़ीर आज़म हो, उनको एक
झूठे मुकदमे में अदालती कत्ल में कत्ल किया जाए, फांसी पे लगाया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन उन्होंने सियासत की और टक्कर की सियासत उसे ही कहते हैं जो उन्होंने की। आप तो सिर्फ ज़बानी कलामी बातें ही करते रहे हैं। उसके बाद आप आएँ नवाज शरीफ पर। तो नवाज शरीफ से किस तरह उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, किस तरह उनको जलावतन किया गया, फिर किस तरह उनको कैद में किया गया, फिर किस तरह उनकी बेटी को जेल में रखा गया। जेल में जब रखा गया नेब के हिरासत में तो किस तरह थी, किस तरह वाशरूम बना हुआ था, किस तरह वो पर्दा लगा के बैठी थी। वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बेटी थी। लेकिन आपको तो शायद ये वो मरियम भी कभी नहीं रोई इस तरह जिस तरह आप टक्कर के लोग रो पड़े हो 2.5 दिन की जेल में। इसी तरीके से शायद खाकान अब्बासी से शुरू करें, आप खुर्शीद शाह तक चले जाएँ, शर्जील मेमन तक चले जाएं, जितने भी इतने ज़्यादा से नाम हैं, मैं किस किस के नाम लूं। तो आपने किन किन को जेल में नहीं डाला, किस किस के साथ ज्यादती नहीं की। आपने मौजूदा जो वफाकी वजीर हैं राना सनाउल्लाह 12 किलो हेरोइन के मुकदमे में ठोक दिया उसको अंदर। जिस सेल में आपने उसको रखा, आपने तो अभी उस सेल की यात्रा ही नहीं की। जब आप उस तरह के सेल की यात्रा करते, उस तरह की अज़ियत बर्दाश्त करते, तो मेरे नहीं ख्याल कि आप ये रोने की क्या हद होती, आप सियासत को ही अलविदा कर देते। इस तरह बहुत सारे ख्वाजा साद रफ़ी के भाई को किस तरह आपने जेल में रखा, किस तरह उन्हें अज़ियत देते रहे। लेकिन कभी ये लोग नहीं रोए क्योंकि ये रियल सियासतदान हैं, आपकी तरह टक्कर के सियासतदान नहीं। इस वजह से वो नहीं रोए। कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ जो आप करते रहे हैं माजी में, थोड़ी सी हुकूमत आपको मिली, लेकिन ये जो लोग हैं पाकिस्तान बनने से सियासत करते आ रहे हैं और ये जेलें भुगतते आ रहे हैं, डिक्टेटर से लड़ते आ रहे हैं, मार्शल लॉ को फेस करते आ रहे हैं। आप लोगों ने 3 साल सियासत की, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के तले सियासत की, नरम और बिल्कुल आसान सी सियासत आपने की, क्योंकि सारा जो मामला था, सारे जो काम थे वो बना के आपको देते थे, आप सिर्फ ऐसे ही काम चला रहे थे। लेकिन आपको ये सब कुछ अभी याद आ रहा है कि किस तरह तकलीफ़ किसको दी जाती है, किस तरह जिनको जेल में डाला जाता है उनके बच्चे भी, उनको भी याद आते होंगे। लेकिन चलो 2.5 दिन की जेल में आप दीदा भी हुए, आप रो भी पड़े और आपको ये भी अब खदशा हो गया है कि मरवाया जाएगा। लेकिन आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि अब मौजूदा जो हुकूमत है उनको भी सियासी इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंतकाम की जो सियासत है, ये जो हुकूमतें हैं इनका वक्त थोड़ा सा होता है, गुजर जाती हैं और फिर ख़ुद को भी उसके लिए तैयार रखें तो फिर उनकी मर्जी भले करें। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। बोलने का हर किसी को हक़ होना चाहिए, हर किसी को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक़ होना चाहिए। आज के इस व्लॉग में कल इंशाल्लाह किसी और मौजू पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।